हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आरकेपी स्टडी प्लस में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हूं गोविंद श्रीवास्तव। और जितने लोग हमको नहीं जानते हैं, इसका मतलब पहली बार आए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोगों का क्लॉक का बिल्कुल लास्ट वीडियो है, वो भी है प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक, हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। 4 सेशन हुए थे क्लॉक के, और इन 4 सेशन में हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे। जो एक दो कॉन्सेप्ट बचे हैं वो हम लोग प्रैक्टिस में सीखेंगे। कुछ तो रहना चाहिए नया। ठीक, और आई होप होली आपकी बहुत अच्छी गई होगी। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे गए थे, और हमको भी बहुत सारी मिली। होली बहुत ही अच्छी थी। तो फिर हम लोग वेस्ट ना करते हुए टाइम चलते हैं अपने सवालों पे। ठीक, जितने लोगों ने पढ़ रखा है क्लॉक, वो सबसे पहले सवाल को लगाना, वीडियो को रोक लेना, लगाना, उसके बाद में आंसर देखना कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 9:50 हुआ है। ठीक, और इन दोनों सुइयों के बीच में जो कोण बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये आपसे पूछा गया। एंगल बताना है आपको। दो तरीके बताए थे आपको मैंने, ठीक, कोण निकालने के। एक तो बताया था कि घड़ी बना लो। देखो, ये मौखिक है, ये बनाना नहीं है बार बार, ये मौखिक है आपका। लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे बनाना पड़ता है। आपको अपने माइंड में इतना ध्यान रखना है कि 9:50 पर घड़ी की सुइयों की जो स्थितियां होंगी वो कहाँ कहाँ होंगी। भैया 50 मिनट का मतलब क्या हुआ? 50 मिनट ये तो होते हैं। तो ये तो कंफर्म बात है कि ये तो फिक्स होगी कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक, इसके बाद क्या 9 वाली 9 पे फिक्स होगी? 9:50 पर? ऐसा तो कभी टाइम देखा है? ऐसा तो कभी टाइम होता नहीं। होगा कहाँ? ये थोड़ा सा आगे होगा, इसका आगे ऐसे। 9:50 का मतलब ये 10 बजने जा रहा है, लगभग लगभग 10 बजने जा रहा है। लेकिन हम लोग जब लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? हम लोग ऐसे लगाते हैं अपना। ठीक, कि 9 से लेकर 10 तक जो दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों 9 और 50, जिस पे घंटे की सुई और इस पे मिनट की सुई रख दो। और यहाँ से यहाँ पता है कितने डिग्री होता है, यहाँ से यहाँ पता है कि 30 डिग्री होता है। एक घंटे में कितने डिग्री होता है? 30 डिग्री होता है। और इस 30 डिग्री को ऐसे ध्यान में रखो कि अगर स्थितियां ऐसी होती तो 30 डिग्री होता। अब हमको कुछ नहीं करना, केवल इतने के बाद अपने दिमाग में सोचना है कितने मिनट दिए गए हैं, 50। और 50 मिनट को हमको कर देना है आधा, क्योंकि हमको पता है 1 मिनट जब मिनट वाली सुई चलती है, उसी में डिग्री वाली सुई कितनी चलती है, उसका आधा चलती है, 1/2। तो 50 में कितना चलेगी? 25। और 25 अगर चलेगी, या तो ये 25 जोड़े जाएंगे या तो 25 घटाए जाएंगे। उस दिन भी बताया था, ऐसे दो पार्ट कर लो। इधर वाले में सुइयां अगर हो तो फिर सीधी बात है उसमें 25 जोड़ा जाता, इधर वाले में घटाया जाएगा। क्यों? सोच के देखो, अगर घंटे की सुई है यहाँ पे, तो ये थोड़ी आगे ही तो बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी तो एंगल कम करेगी, और एंगल कम करेगी तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 30 माइनस 25 बराबर 5। ये मौखिक था। जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग लग रहा है ये मौखिक है कि 9:50 पे अच्छा 30 डिग्री हुआ, फिर 50 का आधा किया, 25 25 घटा दो, 5 डिग्री आ गया। अब लेकिन नहीं, कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे कि हमको तो रटना ही है, तो रट लो। 30h माइनस 11/2 इंटू एम, ये तो बताया था एंगल निकालने का। निकाल लो भैया। 30h का मतलब क्या है? घंटे, और घंटे कितने हैं? 9। 9 माइनस 11/2, मिनट कितने हैं? 50। काटो बेटो, 9 तिया 27, 270 माइनस काटो 25 हुआ। 25 से कम 25, और 25 कम 25 और 2 27। ठीक, ये मॉड लगा होता है। अब 275 से 270 से 75 तो माइनस होगा नहीं, और होगा तो माइनस का 5 डिग्री आएगा। लेकिन मॉड का मतलब यही होता है, ये चाहे माइनस वैल्यू आए चाहे प्लस वैल्यू आए, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। और प्लस का 5 डिग्री आ गया हमारा ये आंसर। आई होप ये बात समझ में आई। ठीक, आज का सेशन ऐसा है कि सारी घड़ी के क्वेश्चन कवर कर लेंगे, आपके परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण हैं। अब देखो, पीएचडी करनी नहीं है, इतना अनुभव है हमको कि कैसे कैसे सवाल बनते हैं। इससे ज्यादा ऊपर बनेंगे नहीं, इस बात की गारंटी है। ये 23 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन जो भी हैं, ये करके जाओ, कोई मत कुछ पढ़ो,
तब भी आपको क्वेश्चन इसी में से फंसा हुआ दिखाई पड़ेगा, ये गारंटी देते हैं अगर आया घड़ी से सवाल तो। प्रातः 6:42 पर घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच न्यून कोण का मान। अब ये न्यून कोण का मान, न्यून कोण का मतलब छोटा वाला कोण, अधिक कोण मतलब 180 से बड़ा वाला। हमको छोटे वाला निकालना होता है, न्यून कोण इन्होंने दे रखा है केवल। 6:42 डायरेक्ट हिट करें 30, h का मतलब क्या है 6, h की जगह 6 माइनस 11/2 इंटू m की जगह कितना है 42 कट ऑफ 21 हुआ। थीटा बराबर 6 3 18 180, ठीक 21 21 23, ठीक। अब 231 से जब 180 घटाओगे तो कितना आएगा 51 डिग्री, ये तो आएगा 51, ठीक। तो ये हमारा एक आंसर दूसरा हो गया 51, ठीक। चलो अगला देखें, अगला सवाल आया ये, दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे को ढक लेती हैं? दिन में कितनी बार एक दूसरे को ढकेंगे? अब ढकने का मतलब उसने पूछा क्या है, देखो ये एक सुई थी मान लो घंटे वाली, इसी के ऊपर मिनट वाली आई, इसको लिया ढक, ठीक। ये तो होगा, ऐसे तो ढकेंगे, एक ही तो कंडीशन बनी, तो ये बना कितना 0 डिग्री तो बना। और 0 डिग्री हमने बताया था 1 घंटे में बनता है 0 डिग्री कितनी बार, 1 घंटे में बनता है 1 बार। 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में 11 बार बताया था, क्योंकि 11 से 12 का टाइम जो होता है 11:60, ठीक, वहां पे बनता है नहीं क्योंकि 12 बज जाता है, 12 से 1 के बीच मतलब बनता है नहीं टाइम, तो 11 से 1 के बीच जो बनता है वो 1 बार बनता है, ठीक। 2 घंटे में 1 बार बनता है और वही 1 बार यहाँ कम हो गया। 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में कितनी बार 22 बार। और इसमें पूछा क्या दिन में कितनी बार, ये बात बहुत भैया ध्यान रखना, ऑप्शन है नहीं इसमें वरना तुम लोग गलत करते। दिन में कितनी बार, दिन का मतलब हमेशा भैया 24 घंटे होता है, ठीक, हमेशा आया हुआ सवाल है दिन में कितनी बार, तो दिन में कितनी बार बनेगा भैया 24 घंटे की बात कही, और 24 घंटे में सुइयां कितनी बार ढक लेंगी आपस में 22 बार, ठीक। चाहे 0 डिग्री की बात करें चाहे 180 डिग्री की, दोनों के आंसर सेम होते हैं। 180 वाला भी 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। 24 घंटे में 22 बार इसीलिए क्योंकि सुइयां घड़ी जो है हमेशा 12 ही बजाती है, 24 नहीं कभी बजाती है, तो इसी का डबल हो जाता है, ठीक। चलिए भैया अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती हैं? सीधी होने का मतलब देखो भैया, ऑप्शन देखो, देखो अब तुम एक चीज दिखाएं, सीधी 2 तरीके से होती है, ठीक। एक सीधी हो गई 0 डिग्री पे, ये भी घड़ी की सुइयां क्या है सीधी है, और एक होती है सीधी ऐसे, ठीक। अब देखो दोनों कंडीशन बताते हैं, ये 180 डिग्री और ये 0 डिग्री। तुम्हें पता है कितने बार पूछा गया, दिन में कितनी बार, दिन मतलब 24 घंटे, और 24 घंटे में ये कितनी बार सीधी होती हैं 22 बार, 22 बार आती हैं और 22 बार ये आती है, ठीक। आंसर होना चाहिए 44 बार। अगर, अब देखो यहाँ पे खेल है, अगर सीधी की बात पूछे तो सीधी मोस्ट प्रोबेबली ये लोग ऐसे करते हैं 180 डिग्री वाला, लेकिन सीधी तो 0 डिग्री वाली भी होती है, ठीक। अगर तुम्हारे पास ये 44 बार आंसर नहीं है, ठीक, पिछली बार सवाल कराया था तो कराया था, देखो 44 बार ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने 0 डिग्री वाला नहीं पूछा है, अब सीधे सीधे 180 डिग्री बार पूछा है, तो आंसर हमारा यहाँ पे तो 22 बार हो जाएगा, वरना इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा 44 बार, क्योंकि घड़ी की सुइयां सीधी है, ठीक, समकोण नहीं है। चलो ये बात समझ में आई। आगे देखो, समय 4 बजे अपराह्न से लेकर 10 बजे अपराह्न तक घंटे तथा मिनट की सुइयां कितनी बार एक दूसरे से समकोण बनाती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे खेल ये नहीं है कि 1 घंटे में तुमने याद कर लिया कि 1 घंटे में 1 बार बनाएगी, 2 घंटे में 2 बार बनाएगी, तो फिर तुम कह दो कितने घंटे में कितनी बार बनाएगी। आपको पता होना चाहिए कि किस समय घड़ी की सुइयां क्या नहीं बनाती हैं। देखो जैसे 0 डिग्री की हम लोग बात करते हैं, तो 0 डिग्री की जो बात हम लोग करते हैं वो क्या होता है, जब हमारा 11 से 12 के बीच की बात आती है, 1 घंटे में 1 बार बनता है, लेकिन 11 से 12 के बीच जब बात आती है
तो सुइयां जो 0 डिग्री का कोण बनाती हैं वो 11:60 पे बनाती हैं, और 11:60 होता क्या है 12 बजे, ठीक, जो कि हम लोग काउंट कर चुके होते हैं कहाँ 12 से 1 में, ठीक। तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे 11:60, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 11 बजे तो काउंट हो गया, लेकिन 12 से 1 के बीच घड़ी की सुइयां क्या नहीं करेंगी, 0 डिग्री का कोण नहीं बनाएंगी। यहाँ 12 से 1 0 डिग्री नहीं बनाएंगी, ठीक। एक तो ये कम हो गया 12 घंटे में, ठीक। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 180 डिग्री वाले की बात करो, 180 डिग्री वाला 5:60, यहाँ पे मतलब 6 बजे, 6 बजे जो कोण है वो भी कितनी बार बनता है, वो भी 0 बार बनता है यहाँ पे। फिर 6 से 7 आता है, फिर 1 बार बन जाता है, मतलब 5 से 7 के बीच 1 बार, 1 बार, यहाँ 11 से 1 के बीच 1 बार, 1 बार बनता है। और तीसरा जो समकोण वाला आता है वो बनता है तुम्हारा 8 से 9 के बीच 1 बार, इसका मतलब 2 घंटे ले लिए, 8 से 10, 8 से 10 और 2 से 4, ये 1 बार, ठीक। ये एक बार बनता है, जबकि पता है समकोण वाला 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 घंटे में 2 बार, ठीक, कोण बनता है। लेकिन 8 से 10 के बीच 1 ही बार बनता है, और 2 से 4 के बीच 1 ही बार बनता है, जबकि देखो 2 घंटे हैं तो 2 बार बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे 1 बार बनेगा, लेकिन 3 से 4 2 बार बन जाएगा, ठीक। तो अब देखो समय 4 बजे अपराह्न से लेकर 4 बजे से लेकर 10 बजे तक सीधा सीधा कैसे करना है, देखो यहाँ से यहाँ घंटे कितने हुए, 6 घंटे हुए, और 1 घंटे में जो समकोण बनता है, 6 घंटे हुए, 1 घंटे में समकोण बनता है वो बनता है 2 बार। तो 6 घंटे में भैया बनना तो था 12 बार, बनना था 12 बार, लेकिन 4 बजे से लेकर 10 बजे तक बोला गया, तो भैया यहाँ 9 से 10 का टाइम आया, और 9 से 10 के बीच बनेगा कितनी बार, एक ही बार तो बनेगा, 2 बार तो बनेगा नहीं। अभी बताया 8 से 9 वाले के बीच में तो बनता है, लेकिन 9 से 10 जो बनेगा वो 1 बार बनता है, तो 2 बार 8 से 9 और 9 से 10 1 बार, ठीक। बाकी सब में 2 बार बनेगा, लेकिन 9 से 10 वाले में कितनी बार बनेगा, 1 बार बनेगा। तो 6 घंटे में बनना 1 बार था, लेकिन 9 से 10 बनता 1 बार है। देखो ऐसे सुइयां होती हैं, ठीक। ये 3 बजे ये समकोण बनाया, और दूसरा है ये 9 बजे ये समकोण बनाया, ठीक। यहाँ पे यही होता है, जब 8 पे होती है सुई, 8 से 9 के बीच तो 2 बार बना के दे देती है हमको, लेकिन 9 से 10 के बीच एक ही बार बनता है, तो 8 से 10 के बीच 3 बार बनेगा, 2 बार यहाँ 1 बार यहाँ, जबकि बनना कहाँ था, 2 बार यहाँ भी बनना था, और 2 बार 9 से 10 के बीच भी बनना था, लेकिन यहाँ कितनी बार बना, 1 बार। 7 बजे ये भी कितनी बार बनेगा, 2 बार। 6 बजे ये भी कितनी बार बनेगा, 2 बार, बाकी सब जगह 2 2 बार बनेगा। 9 से 10 के बीच, और उधर 4 से 3 से 4, 3 से 4 के बीच ये 1 बार बनेगा, ठीक। एक एक बार कम हो जाता है। पिछली वाली क्लास में आना, देखना कि समकोण कितनी बार बनता है 1 घंटे में, 2 बार, और कौन कौन टाइम पे, दो टाइम लिखा दें सीधे सीधे, फिर इस सवाल को करें, इस पे आसानी हो जाएगी तुमको। देखो पहली बात, अगर 0 डिग्री की बात करें, ठीक, तो याद रखना कि जो 0 डिग्री का कोण है वो 12 से 1 के बीच नहीं बनता, ठीक, 12 से 1 के बीच नहीं बनता। दूसरा 180 डिग्री वाला वो कब नहीं बनता, वो 6 से 7 के बीच नहीं बनता, ठीक। उसके बाद में 90 डिग्री वाला ये 1 घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन 9 से 10 और 3 से 4, ठीक। ये 2 समय ऐसे होते हैं कि जब ये कोण एक एक बार बनता है, एक एक बार, ठीक। चलो ये बात हो गई। अब देखो यहाँ पे ये कितने घंटे थे, 4 बजे से लेकर 10 बजे तक 6 घंटे थे, बनना 12 बार था, लेकिन 9 से 10 कितनी बार बनेगा, 1 बार, तो ये कितनी बार हो जाएगा, 11, ठीक। तो ये आंसर आ गया हमारा 11 बार। सेम वैसे ही सवाल 2 बजे से लेकर 7 बजे अपराह्न तक, ठीक, घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। एक दूसरे की विपरीत का मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री, जो कि बनता है 1 घंटे में कितनी बार, 1 बार, 1 बार बनता है। तो देखो भैया
2 बजे से लेकर 7 बजे तक कितने घंटे हुए? 2 बजे से 7 बजे तक लेकर 5 घंटे हुए। तो क्या भैया 5 बार बनेगा? अभी बताया 2 से लेकर अगर तुम 7 बजे तक देखते हो तो हम लोग ये देखते हैं 6 से 7 पे कितनी बार बनता है? 6 से 7 पे बनता है एक बार भी नहीं। 6 से 7 एक बार भी नहीं बनेगा, तो एक बार ही कम हो जाएगा और कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। ठीक, क्योंकि 5 घंटे हुए लेकिन 6 से 7 के बीच क्या है? बनेगा नहीं, इसीलिए सवाल पूछा भी जाता है। अब एक सवाल तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ये देख लो। यहाँ पे भी तुम हो सकता वैसे ही करो। 2 बजे से लेकर 6 बजे तक। अब देखो 2 बजे से लेकर 6 बजे तक पूछा क्या गया? कितनी बार एक दूसरे की विपरीत होंगी? एक घंटे में एक बार विपरीत, तो 2 से 3 के बीच कितनी बार? एक बार यहाँ हो गया। 3 से 4 एक बार यहाँ हो गया। 4 से 5 एक बार यहाँ हो गया। 5 से 6 एक बार। ये बात ध्यान रखना। अब बहुत लोग होंगे वो बताएंगे भैया 5 से 6 तो बना, मतलब नहीं बनेगा 5:60। हमेशा ध्यान रखना, जब तक ये 5:60 रहेंगे, इसका मतलब सेकंड कितने हैं? 0 0। यहाँ तक टाइम रहता है 5 बजे वाला। ठीक, 6 बजे वाला टाइम जो चलेगा वो यहाँ से चलेगा 1 सेकंड से। जब 1 सेकंड होगा तब ये 6 से 7 के बीच का टाइम होता है। 5:60 वाला समय जो है वो 5 से 6 के बीच आता है। ठीक, आप आराम से वेरीफाई कर लेना इसको। तो 2 बजे से लेकर 6 बजे तक 4 ही घंटे हुए थे और ये बनेगा कितनी बार? 4 बार। इसमें मत कम कर देना कि हमेशा तुम 4 घंटे एक कम कर दो, 6 का नाम सुनो। 6 से 7 आता तो फिर नहीं बनता। ठीक, 6 से 7 पिछला वाला जो सवाल था, और 6 से 7 भी अगर रखते हैं इसमें तब भी एक बार भी नहीं बनेगा, तब भी आंसर 4 ही बार आएगा जैसा पिछला वाला सवाल था। ठीक, ये डिटेल ले लो। कितनी बार हो गया? 4 बार। अब देखिए भैया बढ़िया बढ़िया सवाल फिर से और ज्यादा बढ़िया ले लो। एक घड़ी आधी रात से पहले घंटे के अंत में, आधी रात होती कब है? रात को 12 बजे 00:00। ठीक, पहले घंटे के अंत में 5 मिनट, दूसरे घंटे के अंत में 10 मिनट। इसका मतलब ये नहीं है कि 10 मिनट और ज्यादा लेट हो गई। जैसे समझो 12 से जब भी बजेगा 1, ठीक, 12 से बजा मान लो 1, ये 12 था और 12 से तुम्हारा बज गया मान लो 1। ठीक, तो 1 घंटा हुआ लेकिन ये 5 मिनट लेट हो गई। इसने कितना दिखाया? 12:55। ठीक, ये दिखाया। दूसरा घंटा आया, दूसरा घंटा जब यहाँ बजेगा 1 से 2, 2 बजेगा, तो यहाँ भैया 10 मिनट लेट हो जाएगी। 10 मिनट यहाँ से लेट होगी और एक्स्ट्रा नहीं। इसका मतलब ये 1:50 दिखाएगी। तो देखो भैया यहाँ 00:00, यहाँ 55 मिनट, यहाँ 55 मिनट, मतलब ये हर घंटे 5-5 मिनट लेट होती चली जा रही है। 5 मिनट यहाँ लेट, फिर 5 मिनट यहाँ लेट, फिर 5 मिनट यहाँ। तो इसका मतलब 5 मिनट यहाँ, टोटल यह 10 मिनट, फिर ये टोटल 15 मिनट, फिर ये टोटल 20 मिनट, ऐसे लेट हो रही है। ठीक, तीसरे घंटे के अंत में 15 मिनट, चौथे घंटे के अंत में 20 मिनट, ऐसे लेट होती जा रही है। तो बताइए 6 घंटे बाद घड़ी में क्या बजा होगा? तो भैया 6 घंटे बाद घड़ी में क्या बजा होगा? सोचो जरा। ठीक, 6 घंटे, 1 घंटे में लेट हो रही है 5 मिनट, तो 6 घंटे में कितनी बार लेट होगी? 5 छक्का 30 मिनट लेट हो जाएगी। ये तो है 30 मिनट लेट हो रही है 6 घंटे में। और जो सही समय है वो कितना बजेगा? 12 बजे से अगर 6 घंटे जोड़ोगे तो सुबह का 6 बजेगा सही समय। ये तुम्हारा क्या है? सही समय, सही टाइम, राइट टाइम। लेकिन आधा घंटा लेट हो गई तो समय कितना दिखाएगी? वो 5:30 दिखाएगी। जो गलत समय होगा वो 5:30। बताइए कि 6 घंटे बाद घड़ी में क्या बजा होगा? घड़ी में बजा होगा प्रातः 5:30 बजे। ठीक, सिंपल सा सवाल था, इसको दोबारा करने की जरूरत है नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लेना भैया, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। इस पे 2-3 चीजें बताएंगे अभी। रमेश की घड़ी शनिवार शाम 4 बजे, ठीक, रमेश की घड़ी भैया ले ली हमने और ये शाम 4 बजे सही सेट की गई, शाम को 4 बजे। ठीक, कितने मिनट पीछे थी ये? -6, 6 मिनट पीछे थी ये घड़ी शाम को 4 बजे। लेकिन सोमवार को शाम को 4 बजे, ये कौन सा दिन था भैया? शनिवार, ये था सैटरडे जो कि आज है, और ये है सोमवार जो कि परसों है 4 बजे। बहुत सरल सवाल, कुछ करना ही नहीं है।
सैटरडे से लेके मंडे तक, सैटरडे से संडे 24 घंटे, संडे से मंडे कितने घंटे हो गए, 48 घंटे। 48 घंटे बाद देखा गया कि ये घड़ी 6 मिनट तो पीछे थी जब देखा, और फिर ये हो गई 10 मिनट आगे हो गई, ये 10 मिनट आगे हो गई, सॉरी 10 मिनट आगे हो गई। अब ये मत सोचना कि भैया ये -6 +6 +10 का बचा प्लस का 4, ऐसा नहीं है। इसने किया क्या, 6 मिनट पीछे चल रही थी और पीछे चलने के बाद ये 10 मिनट और एक्स्ट्रा फास्ट हो गई। इसका मतलब ये 6 मिनट तो इसने अपने कवर किए ही किए और 10 मिनट और एक्स्ट्रा चलने लगी। ठीक, इसका मतलब इसने 48 घंटे में कितने मिनट कवर कर लिए, तो 48 घंटे में भैया 6 और 10 कितना, 16 मिनट कवर कर लिए। ठीक, 16 मिनट कवर कर लिए। अब देखो इन सवालों में एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है, देखो रटना नहीं है, ध्यान से समझना। अगर ये पूछा जाए कि सही समय कब बताया होगा, तो सही समय तभी तो बताया होगा जब इसने अपने 6 मिनट कवर कर लिए होंगे। कहाँ पे आ गई होगी, 0 मिनट फास्ट, ना तो 0 मिनट फास्ट ना तो 0 मिनट लेट। तो सही समय तब बताया होगा जब इसने अपने 6 मिनट कवर कर लिए होंगे। तो हमको भैया इसके 6 मिनट कवर कराने हैं कब, जब पूछा जाए हमसे सही समय बताइए। इसी पे दूसरा सवाल भी कराएंगे, इसी पे ही ध्यान रखना। पहले ये समझ लो ध्यान से, जब तक ये नहीं समझ में आएगा तो अगला समझ नहीं पाओगे। तो हमको पूरे कराने कितने हैं, 6 मिनट, और इसने कवर कितने किए हैं, 16 मिनट। कितने घंटों में, 48 घंटों में। हमें ये देखना है कि इसने 6 मिनट अपने कब कवर किए होंगे, कितने घंटे में। तो भैया देखो 16 मिनट कवर किए इसने हैं, 16 मिनट कवर किए हैं कितने घंटों में, 48 घंटों में, 48 घंटे। तो 1 मिनट कवर कब किया होगा, 48/16 मतलब 3 घंटे में। और हमसे कितना कवर कराना है, 6, तो 6 मिनट इसने कब कवर किए होंगे, 3 × 6 = 6 × 18 घंटे में। 18 घंटे में इसने अपने मिनट कवर कर लिए। तो हमारा इसका पहले आंसर देख लें क्या हो जाएगा। शाम को 4 बजे से अगर तुम 18 जोड़ो तो फिर क्या आएगा, ना जोड़ पाओ 24 जोड़ दो, 24 ना जोड़ो 12 जोड़ दो, 12 और 24 का ही खेल रखा करो। चलो इसको हम अगर तोड़ें तो 12 और 6 में तोड़ सकते हैं। ठीक, अगर शाम को 4 बजे है, 12 घंटे जोड़ दो। ठीक, शाम को 4 बजे, तो फिर अगला दिन आ जाएगा संडे। तो प्रातः, संडे की प्रातः कितना बजेगा आके, 4, सुबह 4 बजेंगे। कब, जब 12 घंटे जोड़ेंगे। अभी हमें 6 और जोड़ना है, 6 और 4 कितना हुआ, 10 हुआ। तो 10 बज जाएंगे आके, 10 बजे कब, संडे ही तो होगा वो, संडे मतलब रविवार सुबह 10 बजे। ये हमारा इसका आंसर हुआ। अब देखो सवाल कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बताओ इस घड़ी, ये घड़ी 2 मिनट फास्ट कब हुई होगी, 2 मिनट फास्ट कब हुई होगी। अगर ऐसा पूछा जाए तो भैया 2 मिनट फास्ट कब हुई होगी, जब इसने 6 मिनट अपने कवर किए प्लस 2 मिनट और कवर किए, 6 और 2 8 मिनट जब कवर किए होंगे। तब क्या हम लोग करते कि 16 मिनट कवर किए, 16 मिनट कवर किए 48 घंटे में, 1 मिनट का हम लोगों ने देख ही लिया था अभी 3 घंटे, तो फिर 8 मिनट कवर करेगी। 8 मिनट हम लोग क्यों कर रहे हैं, ध्यान देना, भूल गए हो अगर। हम लोगों से सवाल अगर पूछा जाए कि बताओ ये घड़ी 2 मिनट फास्ट कब हुई होगी या 1 मिनट फास्ट कब हुई होगी, तो ये लेट वाले में हम लोग को जोड़ देते हैं, 1 मिनट या 2 मिनट जो भी। अभी मान लो हमसे पूछा जाए कि बताओ इसने सही समय, इसने ठीक समय ना पूछ के बोला जाए बताओ 2 मिनट फास्ट कब हुई होगी, तो 2 मिनट फास्ट तब हुई होगी जब इसने 6 मिनट अपने कवर कर लिए, 2 मिनट और एक्स्ट्रा वाले कवर कर लिए, तो 6 और 2 कितने हुए, 8। वही 8 मिनट हम लोग 8 या 24, मतलब 24 घंटे बाद ये पूरे कर लेती। और क्या बच जाता आके, रविवार का सुबह कितना, नहीं रविवार का शाम 4 बजे, शाम 4 बजे है, शाम 4 में 24 जोड़ोगे तो शाम 4 आएगा, और संडे का सैटरडे क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। अगर तुमसे पूछा जाए बताओ 3 मिनट फास्ट कब हुई होगी, तो 6 में 3 जोड़ देते, 9 घंटे का निकाल देते। ठीक, 9 मिनट का। अगर पूछा जाए बताओ 4 मिनट लेट कब हुई होगी, तो 4 मिनट लेट का मतलब हमको 4 ही मिनट, अब देखो इसने 6 मिनट भी कवर नहीं करा पाए, इसका मतलब 4 मिनट लेट का मतलब 4 मिनट इसने कवर किए। तो जितने मिनट पूछे जाए उतने मिनट का निकाल लो। फास्ट वाला पूछा जाए तो उतने ही जोड़ने पड़ेंगे, और अगर लेट का है पूछा जाए तो पूरा पूरा वही 4 मिनट लेट का मतलब 4 ही मिनट कम निकाल लो। ठीक, इस बात को ध्यान देना दोबारा अगर ना समझ में आई तो। चलिए भैया अगला सवाल करते हैं। एक घड़ी प्रत्येक 4 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। एक घड़ी प्रत्येक 4 घंटे में कितना, 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है, यदि उसने बुधवार शाम को
बुधवार शाम को कितने 4 बजे, शाम 4 बजे सही सेट करके चालू कर दिया गया हो तो शुक्रवार रात 8 बजे, शुक्रवार की रात 8 बजे। यहां से भैया खाली समय निकाल लो, बुधवार से बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार से शुक्रवार। तो बुधवार से अगर बृहस्पतिवार को शाम 4 बजे, ये ध्यान रखना शाम है, शाम को 4 बजे निकालें तो ये कितने घंटे हो गए 24 घंटे। फिर बृहस्पतिवार से शुक्रवार को 4 बजे, ये क्या था रात 8 बजे, ठीक ये भी मतलब रात ही है, ठीक 24 और 24 कितना हो जाएगा 48 घंटे, कितने बजे तक 4 बजे तक, और 4 से 8 तक जाने में 4 घंटे और मतलब 52 घंटे टोटल निकल के आएंगे हमारे। ये टोटल टाइमिंग हमें जरूर निकालनी पड़ती है, टोटल टाइमिंग निकाल लेना, हमने बता दिया 24 घंटे को टुकड़ों में करके। अब ये घड़ी प्रत्येक 4 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है, तो भैया 4 सेकंड 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है कितने 4 घंटे में, ठीक 4 घंटे में बढ़ती है कितना 12 सेकंड, ठीक। सही सेट कब किया गया, उसे बुधवार शाम को 4 बजे, दिमाग लगाना इस पे, सही समय सेट कर दिया गया और शुक्रवार को देखा गया, मतलब 52 घंटे बाद देखा गया। अब बताओ भैया हर 4 घंटे में 12 सेकंड बढ़ रही थी, तो 1 घंटे में कितना बढ़ जाएगी 3 सेकंड, और 52 घंटे के लिए छोड़ दी घड़ी, तो 52 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 16, 166 सेकंड, ठीक 166 सेकंड आगे बढ़ जाएगी। अब 166 सेकंड का मतलब क्या हुआ, अगर इसे हम लोग 60 से डिवाइड कर दें तो मिनट में आ जाएंगे, और 60 से डिवाइड करने में क्या होगा 60 60 120, मतलब 120 मिनट 120 सेकंड, सॉरी 120 सेकंड प्लस 46 सेकंड, यही तो हुआ। और 120 सेकंड का मतलब क्या होता है 2 मिनट, और ये तो 46 सेकंड नहीं, तो 2 मिनट 46 सेकंड आगे बढ़ जाएगी। बजा कितना था 8 बजे, और बढ़ कितना जाएगी 2 मिनट 46 सेकंड, तो 8 बजकर 2 मिनट 46 सेकंड दिखाएगी सही समय, क्योंकि 2 मिनट 52 घंटे के लिए छोड़ा गया, तो 52 घंटे बाद कितना बढ़ जाएगी ये 2 मिनट 46 सेकंड बढ़ जाएगी, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। और अगला सवाल अब अपने आप लगाना, उसके बाद में इसको देखना। यदि किसी घड़ी में मिनट वाली सुई 12 पर हो, भैया बना लो, ठीक, ये 12, ये 6, ये 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8, ठीक। मिनट वाली सुई कहाँ पे है 12 पे, ठीक, तथा घंटे वाली सुई किस पे है 4 पे है, ये बोल रहा है। तो इसे दर्पण में देखने पर, अरे दर्पण वाला सवाल था, बहुत सरल, ऐसे दर्पण वाला बताया था, कुछ भी ना करो, जब भी दर्पण की बात आए तो 12 बजे से घटा दो, 12 का मतलब क्या होता है 11:60, ठीक। लेकिन यहाँ क्या था सीधा सीधा 4 बजा था, तो 11:60 की जरूरत ही नहीं थी, भैया देखो 11:60 की तो जरूरत थी नहीं, सीधे सीधे 4 को घटा देते हैं हम लोग, 4 को घटा दो, ठीक, कितना बजेगा 8, ठीक। बताया था दर्पण प्रतिबिंब वाले में 12 बजे से घटा दिया जाता है, और जो जल प्रतिबिंब आता है या क्षैतिज दर्पण आता है उसमें किससे घटाया जाता है 6:30, 18:30, या इसी का बदला हुआ रूप क्या है 5:90, और इसका 17:90, किसी से भी घटा दो, पिछली वाली क्लास देखना दर्पण वाला सारा समझ में आएगा, ठीक। चलो भैया आगे देखो, मिसलेनियस क्वेश्चन है सारे आज। एक व्यक्ति था, वो मीटिंग के लिए 7:25 पर पहुंचना था, उसे शाम को 7 कब 25 मिनट पर पहुंचना था। जब वह वहां पहुंचा तो दीवार पर लगे दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंबित समय उसने देखा 4:25 हुआ है। भैया अब बताओ, तुम एक किसी कमरे में गए, तुमने एक घड़ी ना देखकर घड़ी को तुमने शीशे में देख लिया, घड़ी नहीं देखी, तुमने शीशा देखा, माइंड जाता था ना तुम्हारे पास, तो तुमने शीशा देखा, शीशे में तुमने टाइम देखा 4:25 हुआ है, तो क्या 4:25 थोड़ी ना हुआ होगा, उसमें तो प्रतिबिंबित समय आ रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका सही समय निकाल लें, 4:25, ऐसे लिख लो 4:25, और क्या था 11:60 से घटा दो तो सही समय आ जाएगा, ये आएगा 35 और ये आएगा 7। इसका मतलब बजा कितना था एक्चुअली में, तुमने जब इधर शीशा लगा था यहाँ घड़ी लगी थी, शीशे में टाइम देखा 4:25, तो एक्चुअल टाइम तुम्हारे घड़ी में क्या हुआ होगा, एक्चुअल टाइम हुआ है 7:35,
और वो आदमी पहुंचा कब? 10:25 पर पहुंचना था, लेकिन उसने वो प्रतिबिंबित समय 4:25 पर पहुंचा। तो सही समय पहुंचा कब? 4:35 पर पहुंचा। ठीक दिखाई देता है। तो बताइए कि व्यक्ति मीटिंग में कितने समय जल्दी या देरी से पहुंचा? तो पहले तो बताओ भैया। सॉरी, 7:25 पर पहुंचना था, पहुंचा कब है? 7:35 पर। देर हो गई या जल्दी? भैया ये हो गया लेट। और लेट कितना हो गया? ये हो गया 10 मिनट लेट। 10 मिनट की देरी। तो 10 मिनट की देरी है कहीं? ये है 10 मिनट की देरी हो गई इसको। ठीक, ऐसे सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, इन सवालों को हल्के में मत लेना। बहुत ही बढ़िया सवाल। देखो भैया, यदि 9:30 बजे, 21 का मतलब होता है 9, लेकिन रात का, ठीक 9:30 बजे दीवार घड़ी की घंटे वाली सुई, दीवार घड़ी की जो घंटे वाली सुई है, बना ले हम लोग एक बार। 12, 6, 3, 9, 10, 11। देखो भैया 9:30 बजा लो, तो भैया ये बज गया 9:30। ठीक, मिनट की सुई बिल्कुल एग्जैक्ट 6 पे, घंटे की सुई थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। ठीक, मिनट वाली सुई दक्षिण की ओर। भैया देखो क्या बताया, घड़ी की घंटे वाली सुई कौन सी दिशा में? पश्चिम। अब एक बात ध्यान देना, अगर हम लोग यहाँ डायरेक्शन बना दें तो भैया ये सही में पूर्व है और ये सही में पश्चिम है। दिख ना रहा हो तो देखो, ये सही में क्या है? पश्चिम है, और ये सही में क्या है? पूर्व है। अब ये देखो, इसको तुम बीच में नहीं कह सकते हो। बीच में तब कहोगे जब ये 10 पे या 10, 10:30 पे होती, या 11 पे होती, ये जरा से उठी है, तो इसको तुम बीच में काउंट नहीं कर सकते हो। पता चले तुम इसे उत्तर और पश्चिम कर दो, ये नहीं कर सकते हो। ये पश्चिम का मतलब एग्जैक्ट पश्चिम है। ठीक, हल्का सा ऊपर। ठीक, तो इसने बोला कि मिनट वाली सुई कहाँ है? मिनट वाली सुई इसकी है भैया दक्षिण की ओर, ये, और ये सही दक्षिण की ओर है, ये दक्षिण ही तो है। कोई भी इसने फेरबदल नहीं किया है। अब तुमसे कलाकारी केवल उसने ये पूछी है, तो बताइए 9:30 बजे से 45 मिनट पहले। तो भैया अगर हम लोग 9:30 से 45 मिनट पहले का टाइम निकाले तो 9:30 से 45 मिनट ऐसे लिख लें। 9:30 में से 45 मिनट घटाओ जरा भैया, देखो 30 मिनट घटाओगे तो कितना आएगा? 9, 15 मिनट और घटाओगे तो 8:45 आएगा। ना कर पाओ तो 8 ऐसे कर लो, और 60 मिनट यहाँ जाएंगे, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 90 मिनट। 45 मिनट ये हुए और 8 यहाँ। सही समय होगा 8:45। ठीक, 8:45 पर मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? तो भैया 8:45 हो, तुमसे केवल मिनट वाली सुई पूछी गई। अब तुम्हें पता है 45 का मतलब यही तो होता है, यही 9:15, ये तो है 8:45। तो भैया मिनट वाली सुई किस दिशा में है? देखो जरा 45 पर, 45 मिनट यही तो होते हैं। 8:45 पर पूछा गया कि मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली सुई यहाँ होगी, घंटे वाली लगभग यहाँ होगी। तो मिनट वाली सुई कहाँ होगी? पश्चिम की ओर। सही में पश्चिम था, कोई भी डायरेक्शन में हेर फेर नहीं किया, तो फिर वही आंसर होगा जो पहले था। ठीक, पश्चिम ही था, पश्चिम में रहेगा, कुछ भी हमें इसमें चेंजेस नहीं करना। यदि घड़ी में समय 6:20 हो तथा मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर इशारा करती हो। अब इसमें देख लेते हैं एक बार, सही समय दिया गया कि नहीं। ठीक, सही समय कितना हुआ है भैया? 6:20। तो भैया बना लो 6:20, ये 8 होगा, ये 7 होगा। ठीक, 6:20 भैया मिनट वाला जरूर ध्यान रखना कि 20 का मतलब कहाँ है? 4 पे, और 6:20 का मतलब 6:30 बजने वाले हैं, बजा नहीं है अभी। ठीक, पूछा गया है तो अगर मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो। अभी सही बताओ, अच्छा क्या ये किधर है? ठीक, अब हम लोग डायरेक्शन अगर खींच दें तो पूर्व है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, और ये उत्तर है। तो इसके बीच की दिशा क्या होगी? उत्तर पूर्व। ठीक, उत्तर पूर्व दिशा की ओर ये वाली सुई पूछी गई तुमसे, मतलब दी गई है। मिनट की सुई अगर उत्तर पूर्व दिशा की ओर इशारा करती हो तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी? घंटे की सुई है कहाँ भैया? यहीं पे तो है। ठीक, घंटे की सुई कहाँ है? यहाँ है। अब देखो 6:30 बजे तुमसे पूछा गया, लगभग 6:20 पर। इसकी सुई है कहाँ? इसकी सुई है उत्तर पूर्व दिशा में, मिनट की सुई। लेकिन एक्चुअली में कहाँ है? ये एक्चुअली में देखा जाए अगर, ठीक, एक मिनट रुकना, सवाल कुछ। ठीक,
एक्चुअली में देखा जाए तो ये इधर साइड में है पश्चिम और दक्षिण, और पश्चिम दक्षिण से कहाँ बताया गया, उत्तर पूर्व, मतलब कितने डिग्री घुमाया गया, 180 डिग्री, और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया। बताया था कुछ नहीं करना है, अपनी घड़ी की सुइयां देखो, सुई यहाँ थी, इसका मतलब कुछ ना कुछ सवाल कहाँ है, पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम की ओर है, और ये बता रहा है कि नहीं दक्षिण पश्चिम नहीं है, हम कह रहे हैं कि वो उत्तर पूर्व है। तो भैया उत्तर पूर्व जाने के लिए तुम्हें कितना घूमना पड़ेगा, उत्तर पूर्व जाने के लिए तुम चाहे उल्टा जाओ तब भी 180 डिग्री, इधर से जाओगे तब भी 180 डिग्री। तुमको अपनी सुई देखनी है घंटे वाली, और घंटे वाली सुई आपकी है कहाँ, घंटे वाली सुई है यहाँ। अब यहाँ से जब तुम 180 डिग्री जाओगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ तो पहुंच जाओगे, ठीक, उत्तर पश्चिम। यहाँ से 180 डिग्री, चाहे उल्टा जाओ चाहे सीधा, आंसर भैया ना है उत्तर पश्चिम, आंसर है उत्तर पश्चिम। ठीक है, चलो भैया अगला देखें। ठीक, 180 था, आगे देखो भैया 20। ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान से समझना। एक विद्यालय में कक्षा दोपहर 1 बजे प्रारंभ होती है। विद्यालय देखो कैसा अजीब जीआईसी टाइप का, 12 बजे कक्षा प्रारंभ हो जाती थी वहां भी, लेकिन यहाँ कब प्रारंभ हो रही है, दोपहर 1 बजे, और 3:52 तक चलती है। ये विद्यालय है कि कोचिंग पता ही नहीं चल रहा, 3:52 तक चलती हैं, बस ये हो गई इनकी छुट्टी 3:52 पे। इस समय में 4 अवधि होते हैं, 4 पीरियड लगते हैं इस समय में, तो टोटल समय है कितना भैया, ये निकाल लेते हैं हम लोग। तो टोटल समय है 2:52, ठीक, 2 घंटे, 2 घंटे 52 मिनट। 2 घंटे 52 मिनट में कितने पीरियड लगते हैं, इसमें लगते हैं 4 पीरियड, ठीक। अब हमसे पूछा गया प्रत्येक अवधि से पहले 4 मिनट का समय एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए छोड़ा जाता है। अब बताओ भैया एक चीज, हमें 4 पीरियड पढ़ने हैं, मान लो एक पीरियड ये पढ़ा, यहां से यहां तक का गैप था कितना, 4 मिनट का, ठीक। फिर हमने एक पीरियड पढ़ा, फिर यहां से यहां 4 मिनट का गैप, फिर हमने एक पीरियड पढ़ा, फिर यहां से यहां 4 मिनट का गैप, और फिर हमने एक पीरियड पढ़ा। अब एक बात बताओ पीरियड कितने हो गए, देखो भैया एक पीरियड ये पढ़ा, दूसरा ये पढ़ा, तीसरा ये पढ़ा, चौथा ये पढ़ा, 4 पीरियड तो हमने पढ़ लिए। अब देखो भैया पहला पीरियड पढ़ेंगे तो क्या 4 मिनट का हमें गैप दिया जाएगा कमरे से आने जाने में, नहीं ना, पहले पीरियड में नहीं दिया जाएगा। लास्ट वाला पढ़ लोगे उसके बाद भी कोई मतलब नहीं। तो पीरियड पढ़ेंगे हम लोग 4, लेकिन हमें 4 मिनट का जो समय लगेगा वो 3 ही बार तो जाएंगे, एक पीरियड पढ़ के दूसरे कमरे में चले गए, दूसरे से पढ़ के तीसरे में चले गए, तीसरे से पढ़ के चौथे में चले गए, ठीक। तो हमें टोटल मिनट कितने मिले, 12 मिनट मिले, 4 3 12 मिनट, ठीक। अब देखो 12 मिनट तो चले गए हमारे आने जाने में, और टोटल कितने घंटे स्कूल चलता है, 2 घंटा 52 मिनट स्कूल चलता है। 12 मिनट तो हमारे बेकार हो गए आने जाने में, तो मतलब हमें पढ़ाई करने का टाइम मिला कितना, हमें मिला भैया 2 घंटे 52 मिनट में 12 मिनट घटा दो, कितना मिला, 2 घंटा 40 मिनट हमें मिला। ये टोटल हमने केवल और केवल पढ़ाई ही इसमें की है। अगर हम लोग इसे मिनट में चेंज कर लें मान लो एक बार, ठीक, तो कितने मिनट आ जाएंगे, 2 घंटा 40 मिनट में 6 दूनी 12, 120 ये और 40 ये, इसका मतलब 160 मिनट टोटल हम पढ़े, ठीक, टोटल हम पढ़े 160 मिनट। पीरियड कितने हमने पढ़े, पीरियड पढ़े हमने 4, तो 4 चौके 16, एक पीरियड कितने मिनट का हो गया, 40 मिनट का, और ये हमारा आंसर हो गया 40 मिनट, ठीक। इतना डिटेल में है, दोबारा समझ लेना अगर ना समझ में आया हो। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। हैदराबाद रेलवे स्टेशन के पूछताछ ऑफिस में एक यात्री को बताया गया कि 25 मिनट पहले विजयवाड़ा के लिए ट्रेन छूटी है। जब भी ये ट्रेन वाले सवाल आए तो 2 लाइनें बना लो हमेशा, चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे रेलगाड़ी हो, कुछ भी हो। तो भैया 2 लाइनें बना ली, ये हम लोग लिख लेंगे पहली बस या पहली ट्रेन। अगर ट्रेन की बात आई, ट्रेन, पहली ट्रेन ये वाली, और दिख नहीं रहा हो तो ये लो दूसरी ट्रेन, तो नहीं दिख रहा, ये पहली ट्रेन ये दूसरी ट्रेन, इनका हमेशा टाइम एक का जोड़ दिया जाएगा। देखो कहाँ पे लिखा है, सबसे पहले देखो अगली ट्रेन सुबह कितने बजे है, पहले पूरा सवाल पढ़ लें,
कि 25 मिनट पहले विजयवाड़ा के लिए ट्रेन छूटी है, ठीक, जबकि प्रत्येक 50 मिनट बाद एक ट्रेन विजयवाड़ा के लिए जाती है। और अगली ट्रेन सुबह कितने बजे है? अगली ट्रेन भैया उसने बता दिया तुमको कि 10:30 पे है। तो भैया जब अगली वाली का टाइम दिया गया तो अगली वाली का देख लो। अब देखो कुछ सवाल नहीं देखना, खाली इतना देखो, 10:30 बजे अगली ट्रेन है और दूसरी ट्रेन जो पहली वाली है वो कितने मिनट पहले गई, ठीक, वो देखो कितने मिनट बाद जाती है, जबकि प्रत्येक 50 मिनट बाद एक ट्रेन जाती है। अगर 10:30 पे दूसरी ट्रेन गई है तो इसके 50 मिनट बाद अगली जाएगी और इसके 50 मिनट पहले जा चुकी होगी। तो इससे जब 50 मिनट पहले करोगे तो माइनस करोगे इसमें से 50, तो 30 माइनस करो पहले, तो कितना बचेगा 10, 20 और माइनस करो तो कितना बचेगा 9:40। ये तो होगा 50 मिनट, 20, 60, 10, ठीक ठीक, 9:40 पे पहली ट्रेन गई, दूसरी ट्रेन गई 10:30 पे। अब भैया ये भाई साहब जो थे, अब लास्ट में स्टेप समझ लो, बहुत अच्छा सवाल लगेगा। यात्री को बताया गया कि 25 मिनट पहले विजयवाड़ा के लिए ट्रेन छूट चुकी। अब यात्री पहुंचा कहाँ भैया? जब पूछताछ काउंटर पे पहुंचा तो यात्री 9:40 के बाद ही तो पहुंचा, क्योंकि पहली ट्रेन छूट चुकी थी, दूसरी ट्रेन 10:30 टाइम बताया गया। यात्री यहाँ नहीं पहुंचा किसी भी टाइम, पता नहीं कब पहुंचा। यात्री से बोला गया कि 25 मिनट पहले ट्रेन जा चुकी है एक, तो 25 मिनट पहले का मतलब ये 25 मिनट लेट हो गया है पहली ट्रेन से। लेट हो गया मतलब ये 25 मिनट बाद आया, और 25 मिनट बाद आया तो भैया कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 65, और ये 9, और 9:65 तो बचते नहीं, 9:60 का मतलब 10 बजे, और 5 मिनट कम हो गए, 10:05 पे ये यात्री पहुंचा। इन सवालों को लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है, फिर से एक बार समझ लो करना क्या है। सबसे पहले हमको 2 लाइनें खींचनी है। इन 2 लाइनों में एक ट्रेन या एक बस का टाइम दिया रहेगा आपको, चाहे पहले वाले का चाहे दूसरे वाले का, मोस्ट प्रोबेबली दूसरे वाले का ही दिया रहता है, तो दूसरे वाले का टाइम जैसे हमने लिख लिया। अब यहाँ से बताया जाएगा कि पहली वाली जो ट्रेन है वो 50 मिनट पहले गई थी या 40 मिनट पहले गई थी, या प्रत्येक 40 मिनट बाद जाती है। तो प्रत्येक जब जाती है तो इन दोनों के बीच का अंतराल निकाल लो कि प्रत्येक कितने मिनट बाद। अब जैसे यहाँ बताया जाए 50 मिनट बाद जाती है, तो यहाँ से अगली जब जाएगी वो कब जाएगी, 50 मिनट बाद जाएगी, तो 50 इसमें जोड़ोगे तो 11:20 पे जाएगी अगली वाली, ठीक। ऐसे ही पहली बस का हमने पहली ट्रेन का टाइम निकाल लिया। फिर हम ये देखते हैं कि यात्री इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं खड़ा है, इसकी ये ट्रेन छूट चुकी है, और छूटी कितने मिनट पहले है, उसने बताया 25 मिनट पहले गई, तो 25 मिनट पहले छूट गए मतलब ये 25 मिनट लेट हो गया। लेट हो गया तो भैया क्या 25 मिनट और देर में पहुंचा, देर का मतलब क्या 9:40 के बाद, बाद का मतलब प्लस, तो 40 मिनट जोड़ लो, 20 मिनट जोड़ोगे तो 10, और 5 और जोड़ोगे तो 10:05। आंसर है 10:05, सुबह 10:05, ठीक। चलिए भैया अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलो, एक व्यापारी ने अपने नौकर से कहा, मैं अपने घर के लिए अपनी दुकान से प्रत्येक 2:40 घंटे बाद, मतलब 2 घंटे 40 मिनट बाद चलता हूँ। कहाँ से भैया? घर के लिए अपनी दुकान से। भैया ये इसकी दुकान है मान लो, और ये इसका घर है। ये प्रत्येक 2 घंटे 40 मिनट बाद अपने घर जाता है, फिर वापस आता है, फिर 2 घंटे 40 मिनट बाद घर जाता है, ऐसा करता है। मैं 55 मिनट पहले अपने घर के लिए गया था, और अगली बार मैं अपनी दुकान से घर के लिए 8:15 बजे शाम को जाऊंगा, इसने ये बोला। तो भैया फिर से वही वाला हाल तो हो गया ट्रेन वाला, ठीक, कि ये इसने बता दिया कि मैं कब गया था अपने घर, ठीक, अगली बार मैं दुकान से घर के लिए 8:15 पे जाऊंगा, तो भैया अगली बार ये 8:15 पे जाएगा, और जाता कब है, कितने घंटे बाद, 2 घंटे 40 मिनट बाद ये हमेशा जाता है। अगली बार भी कब जाएगा, 2 घंटे 40 मिनट बाद, लेकिन हमें अगली बार से मतलब ही नहीं, इसने तो बोला कि हम जा चुके थे, ठीक। कब गए थे, कह रहा 55 मिनट पहले गए थे, ये देखो 55 मिनट पहले गए थे। अब 8:15 पे फिर से जाऊंगा, 8:15 पे फिर से जाएगा, इसका मतलब ये 2 घंटा 40 मिनट पहले गया था। तो पहले गया कब, हम लोग ये निकाल लेते हैं, ठीक। ये गया भैया 2 घंटा 40 मिनट, घटाओ भैया, 8:15 था और 2 घंटा 40 मिनट घटाना है। देखो अगर अगर तुम ऐसे ना घटा पाओ देसी मेथड से कि भैया 15 मिनट पहले घटाओ, पहले 2 घंटा घटा लो तो 6:15 हुआ, 40 मिनट घटाना है तो 15 और घटाओ, फिर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और उसके बाद 25 मिनट बचेगा, 25 मिनट और घटाओ तो 5:35 हो जाएगा। अगर ऐसे ना घटा पाओ तो ऐसे घटा लो तुम,
देखो यहाँ काटा, कितना बचेगा 7। ये 1 घंटा उधर जाके कितना हो जाएगा, 60 मिनट में बदलेगा, और 60 मिनट में 15 मिनट और जुड़ जाएंगे, कितने मिनट हो जाएंगे 75। 5 ये गए, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 2 गया 5, ऐसे घटा लो और चाहे देसी मिनट से 5:35। ठीक, तो भैया ये गया 5:35 पे था, अपने घर कब गया था 5:35 पर। अब ये बोल रहा है कि मैं 55 मिनट पहले अपने घर गया था, और पूछा क्या गया, नौकर को यह सूचना किस समय दी गई। ये कह रहा मैं 55 मिनट पहले गया था, यहां से 55 मिनट बाद इसने बात बताई है। ठीक, ये घर हो आया, उसके बाद बताया कि 55 मिनट बाद इसने बताया कि मैं कब गया था घर, 55 मिनट पहले गया था। इसका मतलब नौकर को सूचना दी 55 मिनट बाद, तो भैया 5:35 में 55 जोड़ोगे ही तो, जोड़ लो, 5 5 10, 5 3 8 1 9, और ये 5। अब 5:90 तो टाइम होता नहीं, 5:60 का मतलब हो जाएगा 6 बजे। ठीक, और 30 अब भी बच गए, तो 30 मिनट और 6:30 बजे है कहीं। ठीक, 55 मिनट का अब ना जोड़ पाओ तो ऐसे जोड़ लो, 5:35 से 1 घंटा जोड़ोगे तो 6:35 हो जाएगा, 1 घंटा जब जोड़ोगे, लेकिन हमें कितने जोड़ने हैं 55 मिनट, मतलब 5 मिनट कम जोड़ने हैं, तो 6:30। देशी रखो ज्यादा सही। अगला सवाल, 9:50 मिनट से 18 मिनट पहले, 9:50 मिनट से 18 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचने पर महेश को यह मालूम हुआ कि वह उस व्यक्ति से 20 मिनट पहले आया है जो 30 मिनट देरी से आया है। बैठक का सही समय बताओ। भैया 9:50 से 15 मिनट पहले, तो भैया देखो सीधा सीधा ये घुमा रहा, तुम घूमो नहीं, 15 मिनट पहले, 9:50 से 15 मिनट पहले क्या हो जाएगा, 15 घटाओ 50 में से कितना आएगा 35, 9:35 मिनट। ठीक, 9:35 मिनट पे जब यह बैठक स्थल पर पहुंचा तो उसको ये पता चला महेश को कि भैया वह उस व्यक्ति से 20 मिनट पहले आ गया है जो 30 मिनट देरी से आया। अच्छा एक बात बताओ, एक व्यक्ति था और ये दूसरा व्यक्ति था, ये मान लो थे राम और ये थे मोहन। ठीक ठीक, तो एक व्यक्ति आया है 30 मिनट लेट। ठीक, और एक व्यक्ति 30 मिनट से कितने मिनट पहले आ गया, 20 मिनट पहले आ गया, तो भैया ये 20 मिनट इससे अगर पहले आया, ठीक, तो इन दोनों में अंतर कितने का है, 10 मिनट का अंतर है, 10 मिनट का। लेकिन क्या जल्दी आ गया, नहीं ना, क्योंकि ये 30 मिनट लेट आया। ठीक, और ये इससे 20 मिनट पहले आया। 30 मिनट लेट ये कब से आया, जब इसकी बैठक थी, बैठक में आधा घंटा लेट एक इंसान पहुंचा। ठीक, तो एक इंसान आधा घंटा लेट पहुंचा, एक कह रहा कि नहीं हम तो इनसे 20 मिनट पहले आ गए। ये खुद ही देर से आया भैया, ये खुद ही देर से आया ना 30 मिनट पहले, और तुम इनसे 20 मिनट पहले आए, तो मतलब तुम भी देर से आए हो 10 मिनट देरी से ये भी आए, क्या नाम उनका, महेश। ठीक, तो 10 मिनट देरी से आए ये भी, और ये पहुंचे किस समय भैया 9:35 पर, 9:35 पर पहुंचे, और कितना लेट पहुंचे, 10 मिनट लेट पहुंचे, तो भैया बैठक का समय कितना हुआ होगा 10 मिनट पहले, 9:25 पे हुआ होगा। ठीक, इसका मतलब जो दूसरा व्यक्ति पहुंचा है वो कब पहुंचा, 9:55 पर, ये पहुंचे 9:45 पर, और ये पहुंचे हैं 9 नहीं हाँ वो 9:55 पर, ये 9:25 पर। ठीक, चलो भैया अगला सवाल देखें, 25 वैसे ही लगभग है शायद, देखते हैं। मंगलवार के दिन गोष्ठी की जगह पर सुबह 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंच गए, तो भैया 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंच गए, तो फिर कितने बजे पहुंचे, 8:15 पे पहुंच गए। ठीक, उन्होंने पाया कि मैं उस व्यक्ति से आधा घंटा पहले आ गया हूं जो 40 मिनट देर से आया है। बात वही, एक व्यक्ति आया 40 मिनट देर। ठीक, मान लो देखो अगर ना समझ में आए तो देखो, मान लो मीटिंग का टाइम हो 10 बजे और एक व्यक्ति पहुंच रहा है 40 मिनट लेट, इसका मतलब वो कब पहुंचा, वो पहुंचा 10:40 पर, ये तो है 10:40 पर ये व्यक्ति पहुंचा। अब दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि मैं इनसे आधा घंटा पहले आ गया हूं, ये पहुंचे 10:40 पे, दूसरा व्यक्ति आया कब, आधा घंटा इनसे पहले, तो आधा घंटा इनसे पहले 10:10 हुआ होगा, लेकिन मीटिंग का टाइम क्या था 10, तो भैया ये कितना लेट हुए, 10 मिनट तो लेट हुए, ये भी तो 10 मिनट लेट हैं। ठीक, अब देखो ये पहुंचे किस समय है 10:15 पे, मतलब ये 10:15 पे पहुंचे हैं,
और इन्होंने बोला कि मैं 40 मिनट देर से हूँ, जो 40 मिनट देर से है उससे आधा घंटा पहले आ गए। इसका मतलब 10 मिनट तो ये भी लेट हैं। 8:15 पहुंचे, अब ये वाला हटा दें, 10 बजे टाइम नहीं था, 8 बजे था, सॉरी क्या था, 8:30, 15 मिनट पहले पहुंच गए तो हो गया 8:15। 8:15 पे पहुंच के ये जाने कि मैं खुद 10 मिनट लेट हूँ, और 10 मिनट अगर ये लेट हैं तो फिर मीटिंग का टाइम कितना होगा, 8 बजे, 8:05। 8:05। अगला देखें। चलो भैया, अब हम लोग, अरे ज्योमेट्री नहीं, घड़ी बनाते बनाते वैसे गए हैं थक, अब हम लोग कुछ करते हैं नया, है ही नहीं इसमें, कहाँ गया ये, अब बढ़िया घड़ी बनाएंगे। चलो ये बनाइए, ठीक। ये कह रहे हैं ये घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार लिखा जाए। तो पहले हम लोग घड़ी बना लें। 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। अब ये कह रहे हैं घड़ी का एक डायल है और इस डायल में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि अंक 5 के स्थान पर एफ आ जाए। तो भैया 5 के स्थान पे हम लोग एफ लिख दें। 5 के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, एफ लिख दिया। 4 के स्थान पर जी लिख दिया। 4 के स्थान पर जी लिख दिया, ठीक। और कहाँ गया, आगे भी यही परिवर्तन का क्रम जारी रहे। तो देखो भैया 5 के स्थान पर पूछा क्या गया, तो अंक 10 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, बहुत सिंपल, ये एंटी क्लॉकवाइज चला रहे हैं तो तुम भी एंटी क्लॉकवाइज ही चला लो, ठीक। 5 ये उल्टा चला रहे हैं तो 3 पे क्या आएगा, एफ जी एच, ये तो आएगा, आई जे के एल एम, और एम कहीं आंसर है, 10 की जगह पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। सिंपल सा सवाल है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं इसमें, ठीक। अगला देखो, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर, सेम वही बात फिर से भैया हुई कि घड़ी का एक डायल बना लिया, इन्होंने कहा कि घड़ी के अंकों के स्थान पर हम लोग क्या लिखें। देखो भैया 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8, ठीक। ये कह रहे हैं कि घड़ी के जो अंक हैं उनके स्थान पर क्या लिखा जाए, अंक 3 के स्थान पर y लिखा जाए, तो 3 के स्थान पर y लिख दो। 4 के स्थान पर w, 4 के स्थान पर w, देखो भैया उल्टा चला रहे हैं, y के पहले आता है w, ना कि बाद में, y के बजट आता है w, x, y, वो भी एक एक छोड़ रहे हैं, ठीक। चलो आगे देखो, आगे भी ये परिवर्तन जारी रहे तो अंक 9 के स्थान पर क्या आएगा, भैया देखो 9 के स्थान पर, 9 मतलब ये एक एक छोड़ के चला रहे हैं, y कितने नंबर पर आता है भैया, 25, ठीक। w कितने नंबर पे, 23, एक का गैप ऐसे ही लिख लो, यहां तक लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कौन से नंबर वाला लेटर आएगा, 21 वाला, यहाँ पे 19 वाला, यहाँ पे 17 वाला, यहाँ पे 15 वाला, यहाँ पे 13 वाला, और 13 पे तुमको पता है क्या आता है, 13 पे आता है m, ठीक। फिर से आंसर क्या हो जाएगा, m, ठीक। तो अब हम लोगों ने देख लिया, इसका m आंसर आया। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं, एक और प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, वो भी तब जब एक क्लास और पढ़ा लेंगे। इसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, देखते हैं कैलेंडर या जो भी, ठीक। तो अभी आज के लिए इतना रखते हैं, इसके बाद हम लोग एक नए क्लास से शुरुआत करेंगे मंडे से। और फिर से आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका प्यार बना रहेगा तो हम भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। हम रवि सर हैं, एक आज से नया बैच भी आपका स्टार्ट हुआ है, रवि सर ने आपको बताया भी था, पॉलिटी का, शाम को 7 बजे भी है, और जो भी टाइमिंग है वो रवि सर बता देंगे, वीडियो बना चुके हैं। तो आप लोग वहाँ भी जुड़े रहिए, यहाँ भी जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। तो हम लोग मिलते हैं, बाय बाय।